नमस्कार दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें सोनीपत के बस स्टैंड कपड़ा मार्केट की आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति कल रात को, भरत इनका नाम है, और ओल्ड रोड से मंदिर से घर लौट रहे थे। तभी एक बाइक सवार ने, बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने इन्हें टक्कर मार दी और जिसके बाद इनकी ये हालत हो चुकी है। और मौके पर जो बाइक टक्कर मारने वाला जो व्यक्ति था वो जो है वहाँ से फरार हो गया। सबूत ना होने के कारण उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और व्यक्ति को जो है इस समय काफ़ी सारी चोटें सर पर, पैर पर और मुंह पे भी जो है बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। आइए उनसे परिवार से जानते हैं कैसे क्या घटना घटी है, उसके बारे में परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, बताइए एक बार, कैसे शुरू से बताइए कैसे घटना घटी है। ये क्या कहते हैं, शाम को ओल्ड सी मंदिर है ना, वो जो हनुमान मंदिर से आगे आगे एसएससी बैंक है, उससे आगे वो ना मंदिर, वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। ये वापस आ रहा था शायद समथिंग 11 साढ़े 11 बजे करीब। तो आते समय ना इसको कोई बाइक वाला मार गया। बाइक वाला मारते हुए और भागता हुआ चले गया। ये वहाँ पे ज़मीन में पड़ा हुआ था। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वहाँ पे 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स थे। उन्होंने इसको पूछा, उठाया ऐसे, तो ये थोड़ा बहुत आंखें जैसी खोली इसने, तो उन्होंने हमें कॉल किया। उसके बाद फिर हम लोग भागे वहाँ पे गए। ये तो बेहोश पड़ा हुआ था। फिर हमने इसको 4 बंदों ने उठा के इसको बाइक में ले गए। बाइक में ले जाने के बाद हम इसको सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे इसकी सारी, यहाँ सर के आगे सारी आँखों के पास पूरे पोजीशन फटा हुआ है, यहाँ सारा कांटे लगे हुए हैं, सर के वहाँ पूरा सी टैप में पूरा कटा हुआ है, पैर के यहाँ से पूरे हड्डी की तरह, बिल्कुल दाने की तरह बिल्कुल बाहर आए हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने सारा इसका बाल वाल करे, सारा इसको दवाई करी, ड्रिप चढ़ाई और उसके बाद इसको पट्टी करी, ये करी। इसको पेन तो काफ़ी था, अब इतनी गहरी चोट लगी हुई है। अब उसके बाद फिर हम वहाँ से इसका सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन कराने के बाद फिर इसको हम रात को घर लेके आए और अब उसके बाद अभी तक वो हमें मिले नहीं है ना वो। और उसके बाद वो भाग गए, वहाँ से फरार है। पुलिस में हमने कंप्लेंट की और वहाँ पे जो ओल्ड रोड में हमने सबको बोला कि हमें सीसीटीवी कैमरे दिखा दो। 1-2 जगह गई, वो कहते हैं हमारे ख़राब है, और 1-2 जगह उनको बोला, वो दिखाने के लिए तैयार नहीं। और बैंक वाले कहते हैं कि हम ऐसे नहीं दिखा सकते, और हम किसके पास जाएं। आधे से ज़्यादा लोगों, एक्सिस बैंक है सामने, वो कहते हैं हम ऐसे नहीं दिखाते रिकॉर्डिंग। जब गवर्नमेंट वाला कोई हो ना उसको, और हमारे घर पुलिस आई थी, एएसआई, हमने उनको भी बोला है। वो कहते हैं जब प्रूफ होगा तो हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कितने बजे की घटना है ओल्ड रोड? ये 11 बजे करीब की है, 11:10-20 की करीब की है घटना। ये क्रॉस करके आ रहा था मंदिर से। तो आपको सूचना कैसे मिली इनको चोट लगने की? वो हमें एक लेडी और 2-3 लोग भी, वो भी वहीं से कीर्तन से आ रहे थे, तो उन्होंने इसको उठाया। तो उसके बाद इससे पूछा आपका नंबर क्या है, कहाँ से हो। तो ये तो इतना सीरियस नहीं था कि बोल सकते हैं ज़्यादा, इसने सिर्फ नंबर बताया। तो उन्होंने हमें फिर कॉल किया, तो हम भागे वहाँ पे चले गए। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अभी? डॉक्टर ने इसको रोहतक रेफ़र किया हुआ है। अब आप बताओ हम इस कंडीशन में कैसे जाए। हमारे घर बच्चे भी छोटे हैं, मदर इन लॉ फिर सीनियर सिटीज़न है, हम कैसे जाए इसको रोहतक पीजीआई लेके, क्योंकि वो कहते हैं दिमाग की चोट है। पर हमें ये तो पता लगे ना किस बंदे ने मारा है। अब इसको मारा है, कल को किसी और को भी मार दे। वो इतने नशे पे धूत थे कि भाई मारते हुए रौंदते चले गए। उनका ये फ़र्ज़ नहीं था कि इसको उठा के हॉस्पिटल तो ले जाए। कम से कम एक बच्चा है किसी का, उसको लेके तो जाना चाहिए। वो तो भागते हुए चले गए। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 38 ईयर्स है। पुलिस की तरफ से भी अभी आप बता रहे हो कि कोई सबूत ना होने के कारण उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। हमने आज, वो हमारे घर आए थे, हमने एफआईआर भी लिखी हुई, उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लिखाई। वो कहते हैं कि अगर जब तक हमारे पास कोई गाड़ी की सबूत हो या गाड़ी का नंबर हो, थोड़ा सा भी हमें मिल जाए, तो उसके बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे क्या करेंगे। मैंने कहा इसकी कोई सुनवाई होगी, जो हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं इसकी कोई हमारी होगी जानकारी कुछ। वो कहते हैं कुछ नहीं होगा। आप ये बताओ फिर क्या फ़ायदा। हम एफआईआर भी कराई है, वहाँ से सिविल हॉस्पिटल से भी हमारी ऑनलाइन रसीद कटी है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब इसको कोई क्लेम कुछ नहीं होगा कि किसने मारा, क्या किया, पता ही नहीं है कुछ। पहले ना एक पैर से ना वो है, इसका हैंडीकैप है, 2012 में ना इसका एक्सीडेंट हुआ था। इसके पैर में रॉड है, वो तो फोल्ड होता ही नहीं। अब वो दूसरी टांग भी इसकी तोड़ गया है। तो इसीलिए है ना कि इसकी कम से कम पेंशन तो बने, कुछ तो हो। अब ये 38 का है ना, इसकी पेंशन है या ना ये कोई नौकरी करता है, और किसके बाद है। सरकार जब बनता है तो तब तो सब कहते हैं, बाद में कोई नहीं कहता। 4 साल हो गए, हमने इसकी पेंशन का भी बोला, पेंशन भी नहीं बनी इसकी। अब आप बताओ ना हम क्या करेंगे इस एज में। कम से कम ये तो है कि इसको पेंशन मिल जाए, कि चलो अपना तो गुजारा करे, वो भी इसके लिए नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अगर ओल्ड रोड पर
कोई भी दुकानदार ये हमारी वीडियो देख रहा हो आसपास का, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी के दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है तो वो ज़रूर फुटेज देने में ज़रूर सहायता करें, क्योंकि ये जो मामला है दोस्तों, इसमें हिट एंड रन वाला मामला है। और जो व्यक्ति टक्कर मार के गया है वो ना तो रुका रास्ते में और टक्कर मार के सीधा ही चला गया। भैया रात को ये मंदिर से आ रहा था, प्रसाद लेके, प्रसाद खा के जैसे भी आ रहा था, 2 बाइक वाले आए, हेलमेट भी लगा रखा था, उन्होंने बोल रखा था, इसको मारा और वो भाग गए। ये खूनम खून लहूलुहान पड़ा था रोड पे। जो वहाँ के बंदे थे उन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया ऐसे ऐसे लहूलुहान पड़ा हुआ है, आप इसे उठा के ले जाओ। मैं आया घर से फटाफट भाग के और इसको जैसे पिकअप करके सिविल हॉस्पिटल तक ले गया। डॉक्टरों ने इसका सिटी स्कैन किया तो उन्होंने ही पूछा भाई क्या कहते हैं, कोई गाड़ी नंबर वगैरह कुछ, तो ये तो बेहोश था, यही नहीं पता था इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिला। फिर हमें वहाँ पे आज फुटेज लेने के लिए गए वहाँ पे, तो फुटेज वालों ने किसी के कैमरे ख़राब है, किसी की वायर ख़राब है, जहाँ से फुटेज मिलनी है बैंक से, वो बैंक वाले कह रहे हैं हमारे बैंक के अपने कस्टमर होने चाहिए। जब कैमरे ही ख़राब है लोगों के ओल्ड रोड के, तो फ़ायदा ही क्या है कैमरे में ऐसे काम कराने का, बंद कर रखो फिर कैमरे। किसी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है ये, जहाँ पे ये हादसा हुआ है, जहाँ पे लोगों का फ़ोन आया आपको? एग्जैक्ट लोकेशन है SBI के जस्ट सामने वहाँ कोई शूज़ वगैरह की दुकान है, उसके सामने पड़ा हुआ था ये भाई मेरा। और कुछ हमारे गली के बंदे थे, उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, फिर मैं भागा। तो प्लीज़ इन थोड़ा सा ओल्ड DC रोड के लोगों को बोला जाए कि भैया कैमरे स्टार्ट रखो, आगे भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा ये तो कहीं किसी को बोल सके कि भैया हाँ भाई किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो जाए, भाई आगे भी किसी को कोई बाइक वाला मार जाए या कोई दिख जाए तो कैमरा तो स्टार्ट तो करेगा बंदा। कोई दिखा रहा है कैमरा, कोई नहीं दिखा रहा, क्या है किसी को। हम फिर आ गए वहाँ से, और क्या। पुलिस में कार्रवाई हुई है, FIR भी कटी है, मेरे पास FIR की कॉपियाँ भी थी, मैंने उनको दिखाई, भैया देखो FIR भी है हमारे पास, फ़ोटो भी है। कोई अब इसको फ्रॉड मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, अब क्या कहें उस बात को। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? अब आप यही मांग है कि भाई फुटेज मिल जाए या बाइक वाले का नंबर मिले, तभी आगे कंप्लेंट जाएगी, तभी उस बंद हेल्प करे, या तो भाई बाइक की या तो फुटेज मिले हमें या नंबर मिले, तभी आगे बात बनेगी, तभी पुलिस आगे कार्रवाई कर पाएगी, नहीं तो फिर नील है और क्या। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बाइक सवार जो टक्कर मार के गया है उसका जो है पता लगाया जा सके, क्योंकि बहुत गंभीर चोटें इनको इस समय आई हुई हैं और कौन चोट मार कर गया है उसका भी कुछ पता अभी तक नहीं लग पाया है।